उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली करारी शिकस्त से जहां सपा खेमे में खुशी की लहर है, वहीं भाजपा मंथन कर रही है कि राम मंदिर, फ्री का राशन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर के बाद भी मतदाताओं ने भाजपा को क्यों झटका दिया। खैर, इसके कई कारण निकल कर सामने आ रहे हैं और हम इन विषयों पर क्रमवार चर्चा भी करेंगे, किंतु आज भदोही लोकसभा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही चुनाव जीत गए हों, किंतु जनता ने उन्हें लगभग नकार ही दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद उम्मीद होगी कि इस बार वे 2019 में मिले 4.5 लाख की जीत के आंकड़े को पार करके इतिहास बनाएंगे, किंतु वोटरों की बेरुखी ने उन्हें 1.5 लाख की मार्जिन पर लाकर पटक दिया। नरेंद्र मोदी को यह भी बात कचोट रही होगी कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के आसपास की लगभग सभी सीटों को हार गए, किंतु भदोही ने भाजपा की इज्जत बचा ली। स्थानीय गुटबंदी का शिकार होने के बाद भी वोटरों ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को लोकसभा पहुंचा दिया। हाँ, काशी क्षेत्र में शामिल मिर्जापुर भी वाराणसी की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और वहां भी अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की है। भदोही लोकसभा की जीत में सवर्णों के साथ यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो बिंद समाज का, जिन्होंने एकजुट होकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के पक्ष में वोट किया। जो लोग यह बोलते थे कि जब चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीतना था तो स्थानीय नेताओं को तरजीह क्यों नहीं दी गई, लेकिन आसपास के लोकसभा क्षेत्रों का परिणाम देखें तो बिंद समाज के अलावा यदि किसी को दूसरा प्रत्याशी बनाया गया होता तो शायद ही जीत हासिल कर पाता। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या डॉक्टर विनोद बिंद को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। गौर करने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र में भाजपा ने मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें मिर्जापुर, वाराणसी, फूलपुर और भदोही लोकसभा सीट शामिल है। वाराणसी के सांसद खुद नरेंद्र मोदी हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मिर्जापुर में अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं और फूलपुर से प्रवीण पटेल सांसद चुने गए हैं। लिहाजा पटेल बिरादरी से यदि किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो प्रवीण पटेल नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल होंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भदोही लोकसभा की जनता ने सम्मानित वोटों के अंतर से विजय श्री दिलाई है। एक बात और भी गौर करने लायक है कि डॉक्टर विनोद बिंद पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे सांसद चुने गए हैं जो बिंद बिरादरी से आते हैं। वैसे भी पूर्वांचल से भाजपा का सुपड़ा तो लगभग साफ ही हो गया है। देखा जाए तो राजनीतिक दल हारने के बाद भी किसी प्रभावशाली नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, किंतु जिस तरह भदोही की लोकसभा में बिंद बिरादरी ने एकजुट होकर भाजपा को वोट दिया, उससे यही लगता है कि इस बिरादरी को तरजीह देना भाजपा की जरूरत भी है और मजबूरी भी। लिहाजा यही उम्मीद है कि यूपी से बिंद बिरादरी से एकमात्र चुने गए सांसद डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल करके पूर्वांचल के पिछड़े समाज को सकारात्मक संदेश देकर खुद को जोड़ना चाहेगी। देखा जाए तो भाजपा पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि भदोही को केंद्र में तरजीह नहीं दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले बीरेंद्र सिंह मस्त को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। अभी तक भाजपा ने पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा को प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान भले ही दिया हो, किंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल में भदोही से जीते किसी सांसद को जगह नहीं दी। यदि पूर्वांचल की और भी सीटों पर भाजपा को विजय मिलती तो शायद यही उम्मीद रहती कि भदोही को इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना नहीं रहेगी, किंतु राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर के नाम पर जिस तरह भाजपा ने वोट मांगे उसे पूर्वांचल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। इस बात का दर्द नरेंद्र मोदी को भी है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि 2014 और 2019 के चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में भाषण दिए तो काशी का नाम लिया, मां गंगा का नाम लिया और वाराणसी की जनता को धन्यवाद भी दिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी काशी का नाम नहीं लिया, बल्कि अपना भाषण जय जगन्नाथ से शुरू किया था।
अब पूर्वांचल में भदोही लोकसभा ही ऐसा सीट है जिसे मंत्रिमंडल में स्थान देकर पूर्वांचल की बिंद, मल्लाह, निषाद सहित पिछड़ों में सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद की मजबूत दावेदारी ऐसे भी है कि वह यूपी में एकमात्र बिंद बिरादरी के सांसद है, दूसरे वो उच्च शिक्षित चिकित्सक भी हैं। ऐसे में ही लगता है कि काशी क्षेत्र से यदि किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो उसमें डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का नाम पहले होगा। साथ ही भदोही लोकसभा की जनता को भी उम्मीद है कि विकास में उपेक्षित होने के बाद भी जिस तरह भदोही के लोगों ने भाजपा की लाज बचाई, उसके इनाम के हकदार तो भदोही है ही। धन्यवाद।